नमस्कार। वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अपील कि अब तक यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे शेयर भी करें। मित्रों, आज हम एक ऐसी फायर ब्रांड महिला नेत्री की हम यहां बात करेंगे, उनके बारे में, जो अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में रहती हैं। उस निर्भीक, निडर और बेबाकी से बोलने वाली महिला नेत्री के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। आपको याद होगा, आखिर आप सोच रहे होंगे कि मैं किस उस फायर ब्रांड नेत्री की बात करने वाला हूं। आपको याद होगा, अभी हाल में कुछ दिन पहले जब सदन में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस को लेकर जब वो विवाद सामने आया, स्मृति ईरानी उसके केंद्र में आई, तो उस महिला नेत्री ने स्मृति ईरानी को घेरते हुए पूछा कि स्मृति ईरानी से किसने कहा था कि वह राहुल गांधी के फ्लाइंग किस को पकड़े। वह फायर ब्रांड लीडर हैं, महिला नेत्री हैं, जिसने अभी हाल में कहा था स्मृति ईरानी के उस बयान के बाद कि लालू प्रसाद यादव चारा चोर हैं। उसके बाद उस महिला नेत्री ने जोरदार तरीके से उसे मुंहतोड़ जवाब दिया स्मृति ईरानी को और कहा कि हम बिहारी लोग भैंस को का सींग पकड़कर उसे पटक देते हैं और फिर नाथ देते हैं, इसलिए देह की गर्मी को और दिमाग की अकड़ को अपनी औकात के अनुसार रखो, नहीं तो नाथने में देर नहीं लगेगी। आपको याद आ गया होगा, उस महिला नेत्री का नाम है सारिका पासवान। सारिका पासवान राष्ट्रीय जनता दल की फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं और स्टूडियो में डिबेट के दौरान हो या चैनल के साथ इंटरव्यू हो, वे लगातार विपक्षी दलों पर हमले करती हैं और ताबड़तोड़ हमले करती हैं। कई बार वे शब्दों की मर्यादा को भी लांघ जाती है। हालांकि शब्दों की मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए, मर्यादा में रहकर के भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है। अभी एक दो दिन पहले एक चैनल पर डिबेट चल रहा था, 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार। आजकल आप जान रहे हैं कि मोदी जी लगातार कैंपेन चला रहे, बीजेपी लगातार कैंपेन चला रही है कि 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। इसके बाद लगातार मोदी का परिवार तमाम गोदी चैनल पर लगातार कार्यक्रम चलाया जाने लगा। इसी दरमियान एक दो दिन पहले एक चैनल पर डिबेट चल रहा था, उसमें राजद की तरफ से फायर ब्रांड महिला प्रवक्ता सारिका पासवान भी मौजूद थी। सारिका पासवान ने उसमें यह सवाल उठाया कि जब मोदी जी 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार मानते हैं, तो फिर चंद लोग ही अमीर जिनके पास अकुत संपत्ति कहां से आई और क्यों है, और बाकी लोग गरीब क्यों है। मणिपुर की महिलाओं को नंगा घुमाया गया, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमारी बहन को नंगा घुमाया गया। हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद उसे जला दिया गया, तो इस मुद्दे को उन्होंने क्यों नहीं उठाया। इसके बाद जो एंकर था वो भड़क गया। खैर, आगे कैसे भड़का वह एंकर, जातिवादी एंकर, और कैसे सारिका पासवान को गेट आउट कहा और औकात में रहकर बोलने की बात कही, वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन आइए पहले वो छोटा सा हिस्सा हम आपको सुनाते हैं जो कैसे सारिका पासवान बीजेपी पर हमले बोल रही हैं। अपने परिवार के रूप में देखते हैं तो क्यों सिर्फ एक चंद लोगों के हाथों में पूंजी है और बाकी लोग आज गरीब है। क्यों मणिपुर में महिलाएं और बहनें जो इनके परिवार की हिस्सा थी, जो नरेंद्र मोदी जी की बहन थी, जिनको नंगा घुमाया गया, क्यों हाथरस में नरेंद्र मोदी जी की बेटी को बलात्कार करके जलाया गया। क्यों ऐसे मुद्दों पे नहीं ये बोलते हैं कि मेरी बेटी का बलात्कार किया, उनको दिन में जलाया गया। क्यों मेरी बेटी और मेरे बहनों को सड़कों पर नंगा करके घुमाया गया। प्रपंच मत गढ़िए, भारतीय जनता पार्टी प्रपंच करती है, भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति रोटी सेकती है। सारिका पासवान के इस आक्रामक तेवर के बाद, उनके इस जोरदार बयान के बाद, जो स्टूडियो में बैठा एंकर था वो तिलमिला गया। उसने कहा कि क्या सिर्फ पत्नी जो बच्चे जनती है वही परिवार होता है,
या फिर जो एडॉप्ट, जब हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, वो भी तो परिवार होता है, परिवार का सदस्य होता है। उस एंकर का यह कहना था, जो बचाव में जो मोदी साहब के बचाव में, या जो पूरी बीजेपी का जो ये कैंपेन चल रहा है उसके बचाव में वो तर्क गढ़े जा रहा था। वो कह रहा था कि एडॉप्ट जब हम करते हैं किसी बच्चे को तो वह भी हमारा सदस्य होता है। इसका मतलब वह एंकर यह कहना चाह रहा था कि 140 करोड़ जो आबादी है देश की लगभग, वो सारे लोग, जो सारी जनता है, वो उसे मोदी जी ने एडॉप्ट किया है। यानी गोद लिए हुए बच्चे हैं, या गोद लिए हुए जो परिवार के सदस्य हैं वो गोद लिए हुए हैं। इसके बाद उन्होंने, सारिका पासवान ने जोरदार हमला किया, और उसे आगे क्या कहा वो हम इसके बाद वाले क्लिप में सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल आइए एक और क्लिप सुनते हैं कि कैसे एंकर जब बोल रहा है और फिर सारिका पासवान उसको कैसे काउंटर कर रही हैं। आपने जो अभी मुद्दे गिनाई थी, और पत्नी के जो बच्चे हो गए वही परिवार होता है। परिवार क्या एडॉप्ट? नहीं, बच्चे एडॉप्ट नहीं करते हैं क्या? बच्चे एडॉप्ट होते हैं कि नहीं? बच्चों को गोद लेते हैं कि नहीं? वो भी तो परिवार होता है हमारा। जिस परिवार की बात करते हैं, सारिका पासवान के इतना कहते वह एंकर बुरी तरह से भड़क उठता है, और वह सारिका पासवान को कहता है कि जुबान को लगाम लगाइए। वह आगे यह भी कहता है कि आप अपनी हद में रहें, और लास्ट में वह कहता है कि आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे, आपको स्टूडियो से बाहर कर देंगे। फिर कहता है गेट आउट, आप स्टूडियो से जाइए। फिर सारिका पासवान लगातार जोरदार हमले करती हैं और शब्दों की ऐसी चोट करती हैं कि एंकर तिलमिला उठता है, और बाद में अंत में वह माइक फेंक कर चली जाती हैं। आइए उस वीडियो को भी देखें, बहुत मजा आएगा। नहीं अभिषेक जी, चाटुकारिता मत कीजिए, मैंने दोनों बातों का आपको जवाब दिया। पहले तो अपनी जुबान को लगाम दीजिए सारिका पासवान। सारिका पासवान, अपनी जुबान को लगाम दीजिए सारिका पासवान। मैं फिर कह रहा हूँ, जुबान को लगाम दीजिए, अपने एकदम जुबान को लगाम दीजिए सारिका पासवान। बिल्कुल बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा सारिका पासवान, मुझे नहीं, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा सारिका पासवान। एकदम जुबान को लगाम दीजिए सारिका पासवान। 2 मिनट में स्टूडियो से बाहर करूंगा आपको, 2 मिनट में स्टूडियो से बाहर कर दूंगा आपको। जबान को लगाम दीजिए सारिका पासवान, मैं फिर कह रहा हूँ। जिक्र किया, जबान को आपको लगाम एकदम बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा सारिका पासवान। चाटुकारिता की हद को एकदम बाहर निकलिए स्टूडियो से, गेट आउट फ्रॉम हियर, बाहर जाइए। दोनों परिवार का जिक्र मैंने किया। बदतमीजी नहीं सारिका पासवान, फिर कह रहा हूँ बदतमीजी नहीं, शब्दों को, बदतमीजी नहीं, जुबान को लगाम दीजिए, शब्दों को थोप नहीं सकते हैं। जुबान को लगाम दीजिए सारिका पासवान, मैं कह रहा हूँ एकदम। नहीं बैठी हूँ, उठकर बाहर जाइए स्टूडियो से, बाहर जाइए, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट, न्यूज चैनल के गेट आउट, बाहर जाइए। मैं ये बोलने के लिए नहीं बैठी हूँ, गेट आउट। आपने मुझे इज्जत पूर्वक बुलाया, एकदम बाहर जाइए। आप तमीज नहीं है बात करने की, बुलाए मत दोबारा आप मुझे। एकदम बाहर जाइए, बाहर जाइए, आप बाहर जाइए तत्काल, बाहर जाइए एकदम। नरेंद्र मोदी जी की जाति, जुबान को लगाम दीजिए, बाहर जाइए तत्काल। नरेंद्र मोदी जी की जाति झूठे जाति। जब जवाब नहीं होगा तो बाहर जाइए, गेट आउट फ्रॉम हियर, स्टूडियो से बाहर जाइए। इस डिबेट का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको दिखाया है, और आप ये तय कीजिए कि अगर सारिका पासवान की जगह कोई सारिका पांडे मिश्रा या कोई सवर्ण समाज से होती महिला, तो क्या यह एंकर इस तरीके से ट्रीट करता? जिस मेहमान को स्टूडियो में बहुत अदब के साथ बुलाया जाता है, किसी मेहमान को डिबेट में, और फिर इस तरह से जलील करके भेजना, इस एंकर का वो जातिवादी जो अहंकार है वो सामने आ जाता है। क्या ठीक है कि जिस मुद्दे पर आपने डिबेट किया है तो वो सिर्फ चोंचलेबाजी करने तो लोग आएंगे नहीं। आप एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, वो काउंटर कर रही थी, और यह बचाव में लगा था, जो बीजेपी के बचाव में लगा था, तो उस सारिका पासवान ने चाटुकार बोल दिया। लेकिन जिस तरीके से गेट आउट, 2 मिनट नहीं लगेंगे, आपको स्टूडियो से हम बाहर कर देंगे, यह एक तरह से सारिका पासवान के साथ, एक महिला प्रवक्ता के साथ इसने बदतमीजी की। ऐसे एंकर को, जातिवादी एंकर को एक्सपोज करना जरूरी है। हालांकि सारिका पासवान को भी थोड़ी शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। शब्दों की मर्यादा के साथ भी हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं और बहुत तीखा हमला भी कर सकते हैं। लेकिन सारिका पासवान लगातार
बीजेपी पर जिस तरीके से आक्रामक तरीके से हमले करती है, बीजेपी का पूरा अमला तिलमिला उठता है। और उससे ज्यादा जो गोदी एंकर्स हैं, जो एक तरह से बीजेपी का प्रवक्ता ही है, वह उससे ज्यादा तिलमिलाते हैं और उन्हें मिर्ची जैसी लगती है। सारिका पासवान एक फायर ब्रांड लीडर है, महिला लीडर बिहार की और राजद की। सारिका पासवान के साथ जो इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ स्टूडियो में, ऐसे एंकर्स को, जातिवादी एंकर्स को एक्सपोज करने की जरूरत है। इस मनुवादी एंकर के मन में शायद सारिका पासवान के प्रति पहले से गुस्सा रहा हो। सारिका पासवान ने कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी के लालू प्रसाद यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद सारिका पासवान ने एक वीडियो बनाई और उसने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया था। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा शैली में स्मृति ईरानी को उनकी भाषा में ही सारिका पासवान ने जवाब दिया था। आइए उस वीडियो को भी देखते हैं। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो। भाजपा की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे के भतार को चोरी करने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की माँ, कुकुर जैसा भौंकना बंद करो। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता समझ गई है। फेंकूबाजी और जुमलेबाजी की अकड़ को औकात में रह करके बोलो, वरना बिहार की जनता कालिक पोतने के लिए तैयार बैठी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।